सी पैक गेम चेंजर है और भारत को इसी का डर है। भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। वो समझते हैं रुकावटें डालने से मंसूबा कहीं न कहीं जाकर रुकेगा। तर्जुमान पाक अफवाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत सामने ला चुका। शवाहिद को आलमी बरादरी ने संजीदा लिया। डोजियर के बाद दुनिया भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। हम रुकेंगे नहीं, संगीन मामला उजागर करते रहेंगे। भारत को मकबूजाबादी से तवज्जो हटाने नहीं देंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हम सबको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। दूसरी लहर में तैयारी पहले से खासी बेहतर है। पहली लहर में सेहत के निजाम में खामियां सामने आई, जिन्हें दूर करने के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम किए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है। ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। मुल्क का सबसे बड़ा शहर वायरस के फैलाव का बड़ा मरकज बनने लगा। कराची में मस्बत केसेस की शरह 20% से जायद हो गई। NCOC का इजहार तशवीश। हैदराबाद में शरह 18, एबटाबाद में 14, मुजफ्फराबाद में 11, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 10, पेशावर और कोयटा में 9, स्वात में 7 और इस्लामाबाद में 6% से जायद रही। कोरोना मजीद 39 जिंदगियां निकल गया। 3,499 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। सदर आरिफ अलवी का कोरोना से निजात के लिए कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का ऐलान। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। उलमा कॉन्फ्रेंस की सदारत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मसाजिद में एक बार फिर SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उलमा ने जलसे जुलूसों को मौखिर करने की तजवीज़ दी। कहा, सियासतदानों को भी SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से शहजादा चार्ल्स का टेलीफोनिक राब्ता। पाक बरतानिया ताल्लुकात और कोरोना वबा के खिलाफ इक़दाम पर बातचीत। मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर इत्तेफाक। शहजादा चार्ल्स बोले, वबाई अमराज के दौरान बरतानिया पाकिस्तान में कमज़ोर लोगों की मदद कर रहा है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। कौमी स्क्वाड के मजीद 2 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 10 हो गई। कीवी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों अफराद हिस्टोरिकल होने पर नॉन इन्फेक्शियस हैं। NCOC के अहकामात पर अमल जरूरी है। मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है। कोरोना से बचने के लिए पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को मिलकर किरदार अदा करना होगा। खतरनाक सूरत हाल हो तो हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को है कौम को मुत्तहिद करे। अवाम, रियासती इदारे और सियासी क़यादत के एहतराम के बगैर किसी फैसले की अहमियत नहीं। कोरोना के बाइस इज्तिमात पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। दोनों को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाइस परोल पर रिहा किया गया था। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, परोल पर रिहाई कानूनी हक है। चेयरमैन नैब ने मफरूर साबिक वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह, साबिक डायरेक्टर CDA असदुल्ला फैज के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। चेयरमैन नैब का कहना है, करप्शन फ्री पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस हाई कोर्ट के एडहॉक जजेस के लिए बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने दोनों नाम पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के लिए भिजवा दिए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की नमाज जनाजा आबाई इलाके रुझान मरी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,15,796 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,927 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 92 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फेल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कोरोना वायरस की दूसरी लहर, उसका तदारुक क्या हो और ऐसे में सियासी क़यादत का रोल क्या होना चाहिए। इस पर खुसूसी ट्रांसमिशन नया वाई न्यूज़ पर।